कभी पढ़ाई करते हुए मौत आती है या ऐसी फीलिंग आती है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये मेरा सिलेबस ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। इस किताबों के बोझ के अंदर मैं दब जाऊंगी, लेकिन फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड कई बार तो ऐसी फीलिंग आती है कि भाई कोई मुझे मार ही डालो, बट ये सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। यू नो वॉट, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। कब स्टडी स्टार्ट डाइंग बन जाता है हमें खुद नहीं पता चलता, बिकॉज टाइम कम है एंड सिलेबस हमें मैक्सिमम कवर करना है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? ऐसा क्या सोल्यूशन है जिसमें हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर अप कर पाए? ठीक है, तो यू आर द राइट प्लेस, बिकॉज टुडे वी आर गोना फाइंड आउट हाउ टू लर्न फास्ट फॉर एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So hey everyone, this is me Ashika Messi and welcome to my channel Biologygram. And today, most importantly, एक तो मास्क पहनो यार, stay home, stay safe, सैनिटाइजर यूज़ करो। तो today we're gonna talk about how to learn faster for exams. हम सबको पता है टाइम बहुत कम है और हमें कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर अप करना है। उसके लिए क्या किया जाए? हम ऐसा क्या करें कि कम वक्त में हम मैक्सिमम सिलेबस पढ़ सके, याद कर सके, दिमाग में बैठा सके। सो व्हाट आई टेल यू कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, हम एक सिंगल चैप्टर की बात करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर को पूरा याद करने से बेटर से आप उसकी हेडिंग, सब हेडिंग्स को याद करो तो कैसा रहेगा? अब ये सुन के मैक्सिमम लोग यही कहेंगे, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, दिमाग खराब हो गया कि हेडिंग इन सब हेडिंग से चैप्टर कैसे कवर अप हो सकता है? बट व्हाट इफ आई टेल यू, हेडिंग इन सब हेडिंग से आपका मैक्सिमम यानी कि 50% चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो सकता है। आपको हेडिंग इन सब हेडिंग अच्छे से आती हैं। कैसे? दैट आई लेट यू नो। तो उसके लिए यू नीड टू वॉच द एंटायर वीडियो। पूरा वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द सोल्यूशन टू लर्न फास्टर एंड लेस टाइम। तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो बहुत जल्दी ही डर जाता है हर चीज़ में कि यार ये इतना बड़ा काम है, कैसे होगा? तो ब्रेन को ना थोड़ा उल्लू बनाना पड़ता है। उल्लू कैसे बनाएंगे कि हाँ भाई हमको तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ हेडिंग पढ़नी है। अगर हेडिंग करके तुमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया तो तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा तुम्हारा मैक्सिमम चैप्टर कब कवर हो गया। सो दिस इज़ एन ओनली वे जिसमें तुम अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करके अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हो। सी इट्स अ माइंड टेक्निक, इट्स अ माइंड ट्रिक, जिससे आप अपने आप को ये समझाओगे कि भाई हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ हेडिंग पढ़नी है। हेडिंग पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो गया एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें एंजाइटी होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने ऑलमोस्ट तुम्हारा चैप्टर कवर अप कर दिया। एंड लास्ट ऑफ द थिंग, 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया तो 50% होने में कितना टाइम लगता है? इट्स जस्ट कि आपको माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। सो गाइज, एज यू कैन सी, एक फ्लो चार्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर करा था, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का ही मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है। सो एज यू कैन सी, इसमें ऑलमोस्ट चैप्टर कवर अप हो चुका है। इसमें मैंने कोई डिटेल नोट्स नहीं लिखे हैं, कोई डिटेल में है नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ हेडिंग एंड सब हेडिंग्स है। एज आई सेड यू बिफोर, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स के बेसिस पे ही आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो सकता है। एज यू कैन सी इन दिस फ्लो चार्ट, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है सर्कल में, उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस दे रखा है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है, जिसमें हमने सिर्फ उसकी सब हेडिंग्स लिखी, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, बडिंग आता है, रीजनरेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब आता है। एग्जैक्टली इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गए, फिर उसके फर्दर हेडिंग्स आ गए। तो ये पूरा चैप्टर हमने एक हेडिंग एंड सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया। हमारे पास डिटेल चैप्टर नहीं है, बट हमारे पास चैप्टर की हेडिंग है, जिससे हमें एक ग्लांस में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, याद हो गया दिमाग में, उसकी एक फोटोग्राफ छप गई कि ये पूरा चैप्टर है। सो दिस इज जस्ट टू मेमोराइज द हेडिंग्स एंड पॉइंट्स, जिसके बेसिस हेडिंग्स के जो भी नोट्स हैं, उसके अंदर की डिटेल है, उसका अंदर रिटन मैटर है, वो आपको याद आ जाएगा। इतना याद कर दिया, ट्रस्ट मी, आपको चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। हमने फ्लो चार्ट बना लिया, ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ग्लांस में आता है, एक नज़र में हमारे पास पूरा चैप्टर आता है कि ये पूरा चैप्टर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन सी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आती हैं, ठीक है। अब ये बनाने के बाद इसको हम अपनी स्टडी में अप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन टू मेक द फ्लो चार्ट। ये हमने फ्लो चार्ट बना लिया, उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, हम जब
पढ़ने बैठ रहे हैं या फिर हम जब रिविजन कर रहे हैं या हम कुछ ऐसे पॉइंट्स याद कर रहे हैं जो हमें याद नहीं हो पाते। सो विद दिस टेक्निक आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये मैंने खुद अपने स्टडी में 11th-12th में अप्लाई किया है, आज भी अप्लाई करती हूँ जब पढ़ाई करती हूँ, कि जब कुछ याद ना होना हो और यू हैव लेस टाइम एंड यू हैव टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस, अप्लाई दिस टेक्निक। चाहे तुम्हें लगे कि वक्त कम है, तुम अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाओगे ओनली विद हेल्प ऑफ द टेक्निक दैट आई एम टेलिंग यू, कि हेडिंग एंड सब हेडिंग लिखो, फिर उसके बाद उस हेडिंग एंड सब हेडिंग्स का इनर मैटर यानी कि जिसका अंदर की डेफिनेशन है उसको याद करो। ट्रस्ट मी, बहुत हेल्प होगी, बहुत यूज़फुल है ये चीज़, जिससे आप अपना मैक्सिमम सिलेबस का वक्त में कवर अप कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको मेरी ये हाउ टू लर्न फास्ट फॉर एग्जाम्स की वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल बायोलॉजीग्राम एंड ऑफ कोर्स हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई कम अप विद अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगी, कहीं ना कहीं आपकी ये वीडियो यूज़ में आई तो मुझे प्लीज़ बताओ नीचे कमेंट करके। Stay safe and stay healthy. So until we meet the next time in a new video, till then bye bye.